और कार्रवाई होना चाहिए, जांच नहीं। जांच तो ठंडे बस्ते में चली जाती है। हम जांच की मांग नहीं कर रहे, हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब उनका जुर्म सामने साबित है पूरी तरीके से, और चेलूम का जुलूस है, कितना बड़ा मजमा था, लोगों को गालियां दी आके, अपशब्द कहे, और यहाँ आके औरतों से बदतमीजी की। अब कितना सब्र का इम्तिहान लेंगे हमारे समुदाय का? माफी मांगे ना मांगे ये उनका फेल है। बहरहाल हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस मुश्किल मौके के ऊपर जो हमारे समुदाय का शिया कम्युनिटी का साथ दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आपके इल्म में है, आपको मालूम होगा कि 26 अगस्त को चेलूम का जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकलने वाला, यहाँ के स्थानीय विधायक हवा महल के बाल मुकुंद आचार्य ने चेलूम के जुलूस में इंटर होके जिस तरीके से अपशब्द कहे और जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी की, वो बड़े ही अफसोस की बात है। हमारी कम्युनिटी ने उसके ऊपर बहुत सब्र से काम लिया और वहाँ से अपने जुलूस को आगे बढ़ाया, जबकि उस दिन और दूसरे त्यौहार भी थे। हमारी कम्युनिटी एम्बुलेंस को, राहगीरों को कभी नहीं रोकती है, हमेशा जुलूस में उनको आगे जाने का रास्ता देती है। दूसरे जो अभी हाल ही में वाक़या पेश आया, ये सब आपके इल्म में है पूरी तरीके से कि इसी इमामबाड़े के अंदर, इसी करबला के अंदर जिस तरीके से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने यहाँ पहुँच के जूते पहन के शानाशीन के अंदर, इमामबाड़े के अंदर पहुँचे और पहुँच के कहने लगे कि मूर्ति कहाँ है। और यहाँ का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये कोई नया बोर्ड नहीं है। अब देखिए पुराने बोर्ड लगे हुए हैं, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, पुराने भी बोर्ड लगे हैं। देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, पुराना बोर्ड है वो। तो इस तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ गोबर आके उन्होंने कहा कि ये बोर्ड किसकी इजाज़त से लगा? यहाँ लाइट्स अगर से लगी हुई है तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, सनीगाग हो, चर्च हो, आदमी मन की शांति के लिए यहाँ जाता है। आदमी जाता है जब हर जगह से हार जाता है, तब आदमी यहाँ गोबर जाता है। अगर से उसी को कंट्रोवर्सी में खींचा जाए तो यह बिल्कुल गलत है। और हम तो उसके मानने वाले हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, करबला में जो ज़मीन जिसको पर लड़ाई लड़ी गई, जहाँ के ऊपर कब्रें हैं, पहले उस ज़मीन को अपने बेटे हज़रत अली अकबर के नाम ख़रीदा और ख़रीदने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनसे ख़रीदा था उनको हिबा कर दिया और कहा कि इसके एवज में हमारी यहाँ पर कब्रें बनेंगी। तो हम छीनी हुई जगह को पर न मस्जिद बनाना चाहते हैं, न इमामबाड़ा बनाना चाहते हैं। यह आप लोगों की नॉलेज में रहना चाहिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि कल मैंने भारत के रक्षा मंत्री, जो हमारे लखनऊ के सांसद भी हैं, माननीय श्री राजनाथ सिंह साहब से बाकायदा मैंने बात की और बात करके मैंने बताया राजनाथ सिंह साहब को कि हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी ने जिस तरीके से हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिस तरीके से हमारे आलिम के साथ में, हमारे धर्मगुरु के साथ में बेइज्जती से पेश आए हैं, जिस तरीके से हमारी औरतों की बेहुरमती की है और उनसे अपशब्द कहे हैं, हम उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से ये बताना चाहता हूँ कि जयपुर के शिया समुदाय के लोग बिल्कुल अकेले नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान का शिया समुदाय, मुस्लिम समुदाय और इंसाफ पसंद तमाम इंसान इनके साथ खड़े हुए हैं। लिहाजा मैं मीडिया बंधुओं के हवाले से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरफ अब वो निगाह उठा के न देखें। जल्द ही हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी से समय लेके एक डेलीगेशन के साथ में उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ बाई इलेक्शन का भी दौर है। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी से टाइम मिला तो हम वहाँ उनसे मुलाकात भी करेंगे। और मुलाकात के अलावा अभी हम रक्षा मंत्री जी से भी उनके आवास पे, कल तो मैंने बाकायदा बात की है उनसे और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुझे भरोसा दिलाया है कि मैं मुख्यमंत्री जी से हवा महल के विधायक के संबंध में बात करूंगा। हमारी कौम ने कहीं गोबर शांति व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप बताइए, किसी समुदाय के
धार्मिक पवित्र स्थल के अंदर एक विधायक नहीं, एक आम आदमी भी अगर चप्पल पहन के घुस जाए, मंदिर के अंदर चला जाए, इमामबाड़े के अंदर चला जाए, मस्जिद में चला जाए, तो क्या होगा? बड़े अफसोस की बात है। हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब रास्ता रोका गया, जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहद से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं, जहां मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ इंसानियत पाई जाती है। ये सियासी लोग, ये राजनीतिक लोग अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए, अपने थोड़े से लोगों को, हमारा वीडियो वायरल हो जाए, हमारी तस्वीर वायरल हो जाए, इस मुल्क को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। यहां आके इमामबाड़े के अंदर गुंडाई और बदमाशी को विधायकी के दौर बलबूते के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी संबंध में हमने कल माननीय राजनाथ जी से भी बात की है और कंप्लेन जो है वो दी गई है, मगर प्रशासन ने अभी तक के उसके ऊपर FIR नहीं लिखी है। लिहाजा हम लोग कानूनी मशवरा कर रहे हैं, हमारी जो लीगल सेल है, तो हम कानून के तहत FIR करने की कोशिश कर रहे हैं 156(3) में। और मैंने खुद देखा है जिस तरीके से उन्होंने आके एक धार्मिक, एक पवित्र स्थल में आके उन्होंने बदतमीजी की और यहाँ के अपशब्द कहे हैं, वो और हमारा समुदाय ने जिस तरीके से खामोशी से शांति व्यवस्था बनाए रखी है पूरी तरीके से, और आज भी हम शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। हम चाहते तो आज बड़ा धरना प्रदर्शन का भी ऐलान कर सकते थे, हम चाहते तो भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का भी ऐलान कर सकते थे, चक्का जाम का भी ऐलान कर सकते थे, मगर हमने खामोशी से यहाँ मजलिस की, अपना धार्मिक कार्यक्रम किया। और हम एक आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी की हैसियत जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम अपनी बात को उन तक के पहुँचाना चाहते हैं और केंद्र तक के पहुँचाना चाहते हैं, ताकि बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्या CM भजन लाल शर्मा से आप उसकी भी शिकायत करेंगे? पूरी शिकायत की जाएगी उनसे, पूरी उनके जितने भी हरकतें हैं, चेलूम से लेके आज की तारीख तक की हर हरकत के पॉइंट वाइज उनसे शिकायत की जाएगी। सिर्फ मुख्यमंत्री जी से नहीं, बल्कि केंद्र में भी, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, सबसे उनकी शिकायत की जाएगी। और मैंने कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग नहीं की है, बाकायदा कार्रवाई की मांग की है। अगर नहीं होता है तो हमारी लीगल सेल बाकायदा कोर्ट से हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई होना चाहिए, जांच नहीं। जांच तो ठंडे बस्ते में चली जाती है, हम जांच की मांग नहीं कर रहे, हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब उनका जुर्म सामने साबित है पूरी तरीके से, और चेलूम का जुलूस है, कितना बड़ा मजमा था, लोगों को गालियां दी आके, अपशब्द कहे और यहाँ आके औरतों से बदतमीजी की। अब कितना सब्र का इम्तिहान लेंगे हमारे समुदाय का? माफी मांगे ना मांगे ये उनका फेल है। बहरहाल हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।